Welcome Forex traders to the Forex Trading News चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है थर्सडे जून 26, 2025। आप देख सकते हो एशियन सेशन के अंदर कोई भी हाई इम्पैक्टेड या लो इम्पैक्टेड या मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड इवेंट नहीं है। इन लंदन सेशन हमें दिखाई पड़ रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम इन द इवनिंग। न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट में ही हमें यूएस फाइनल जीडीपी क्वार्टरली का रिजल्ट आएगा, साथ ही साथ यूएस कोर ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर है, उसके साथ यूएस ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स इन मंथली डेटा है, इसके साथ ही साथ यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। ये सारे न्यूज न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट में 6 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आने वाले इवेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। सो डेफिनेटली इन द इवनिंग 6 o'clock अराउंड मार्केट बहुत ज्यादा या अच्छा खासा वोलेटिलिटी दिखा सकता है। साथ ही साथ आप देखोगे येलो इवेंट्स के साथ ही साथ इन द 7:30 PM हमारे पास एक मॉडरेट लेवल का इवेंट है जो कि है यूएस पेंडिंग सेल होम सेल्स का मंथली डाटा आएगा, जो प्रीवियसली आया था -6.3 और फोरकास्ट है 0.2% का। सो डेफिनेटली साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आप देख सकते हो, प्रीवियसली आया था 245K और फोरकास्ट है 244K। सो देखने में इंटरेस्टिंग होगा। अगर डेटा अगेंस्ट जाता है तो हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी यहाँ देखने के लिए मिल सकती है। सो आपको इवनिंग सेशन न्यूयॉर्क के अंदर थोड़ा सा कॉशन रहने की जरूरत पड़ने वाली है। और हॉट स्टोरीज की बात करें जो गोल्ड के लिए फेवरेबल या अनफेवरेबल होने वाली है, तो वो है, आप देख सकते हो fxtrade.com से ये न्यूज मैंने उठाई है। यूएस डॉलर इंडेक्स डबल ऑन नियर 97.50 एज ट्रम्प कंसिडर कैंडिडेट टू रिप्लेस पॉवेल। यानी डॉलर इंडेक्स नीचे आता हुआ, ट्रबल में टंबल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बट ट्रम्प सोच रहे हैं जो पॉवेल है यानी फेड चेयरपर्सन पॉवेल है उनको रिप्लेस करने का। तो डेफिनेटली इसका एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमें दिखाई पड़ सकता है। आप देख सकते हो यूएस डॉलर इंडेक्स स्लम्स टू मल्टी ईयर लो अराउंड 97.60 इन थर्सडे एशियन सेशन। यानी एशियन सेशन के अंदर अपना मल्टी ईयर लो 97.60 का डॉलर इंडेक्स लगा चुका है। ट्रम्प रिन्यू अटैक ऑन पॉवेल कंसिडरिंग नेमिंग द नेक्स्ट फेड चेयर। ट्रेडर्स ब्रेस टू द फाइनल यूएस Q1 जीडीपी ग्रोथ रेट रिपोर्ट विच इज ड्यू लेटर ऑन थर्सडे। यानी डॉलर इंडेक्स नीचे आता हुआ, टंबल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो डेफिनेटली यूएस प्रेसिडेंट ने थ्रेटन किया है दोबारा एक बार की जो पॉवेल है उनको अपनी चेयर से हटाने की बातें उन्होंने की है। तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट हमें आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलने वाला है। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प कंसिडर नेमिंग नेक्स्ट फेड चेयर अर्ली। यानी जो यूएस फेडरल रिजर्व की जो चेयर पॉवेल है उन्हें सितंबर या अक्टूबर, आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने लिखा है सितंबर या अक्टूबर में उन्हें वो रिप्लेस करने की बातें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बातें की है ट्रम्प माइट कंसिडर फॉर्मर फेड गवर्नर केविन वॉश एंड नेशनल इकोनॉमिक्स काउंसिल डायरेक्टर केविन हैसेट and Treasury Secretary Scott Bessent is being presented to the Trump by both main associated as possible consider. So शायद गवर्नर केविन वॉश या इकोनॉमिक्स काउंसिल डायरेक्टर केविन हैसेट या ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट आने वाले दिनों में हमें फेड चेयर जॉन पॉवेल की जगह सितंबर या अक्टूबर में रिप्लेस हुए दिखाई पड़ सकते हैं। साथ ही साथ फर्दर स्टोरीज ऑन ट्रम्प पुटिंग प्रेशर ऑन फेड चेयर हेल्प टू पुश डॉलर लोअर अमिड क्वाइट सेशन। सो ओवरऑल पता चल रहा है फेड अपने जो रेट कट को लेके स्टेडी है और उन पे अब प्रेशर डाला जा रहा है। अगर वो ट्रम्प यानी यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की बातें नहीं मानते तो उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। साथ ही साथ
उन्होंने अपने हिसाब से 3 नए नाम सुझाव भी आगे किया हुआ है। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में ये पॉलिटिक्स देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि रेट कट करने वाले फेड पॉवेल है या नहीं। अगर वो नहीं करते यानी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बातें नहीं मानते तो उनको रिप्लेस भी किया जा सकता है। सो मेजरली फिलहाल के लिए हमारे पास आने वाले दिनों के लिए ये एक मेजर अपडेट है फ्रॉम द फंडामेंटल एनालिसिस। चलते हैं अपनी मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। कल का वीडियो मैंने मिस कर दिया था, आपको पता है 2 दिन हमने एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की थी। इसके बाद कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से मैं वीडियो कल रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। सो आज के लिए मैंने रिकॉर्ड कल के लेवल्स भी आपके लिए मार्क करके रखे हैं। अगर मैं ट्यूसडे की बात करूं तो ट्यूसडे मैंने आपको लेवल्स दिए थे 3357 से लेके 3316 और टारगेट दिया था 3300 का। इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। अराउंड इन द इवनिंग सेशन न्यूयॉर्क सेशन के अंदर मैंने अपना टारगेट अचीव होने पे वीडियो डाल दिया था। तो फिलहाल इन लेवल्स की अब हमें जरूरत नहीं है, तो इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। कल के लेवल्स की बात अगर मैं करूँ कि कल के दिन मार्केट ने क्या मोमेंटम दिखाया था, कल मार्केट ओपन हुआ था 3322 के आसपास और मेजरली जो जोन था वो था 3333 से लेके 3324 और आप देख सकते हो मार्केट ने पूरा दिन इसी जोन के अंदर आके वोलाटाइल हुआ है, साथ ही साथ क्लोजिंग भी इसी जोन के अंदर ही दी है। तो ये हो गया कल के लिए। आज देख लेते हैं आज किस हिसाब से प्लान हमें करना चाहिए, आज क्या होना चाहिए। पहले मैं मेजर अपडेट के लिए आपको लेके चलूं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। आप देख सकते हो 1 डे पे हमारा जो जोन था ये एक सपोर्ट जोन था जो कि अभी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है और प्राइस इज ऑलरेडी हिटेड 3300। सो मेरे लिए ये अभी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन वैलिड नहीं रहा, तो उसे मैंने रिमूव कर दिया है और हमें एक न्यू जोन मिला है जो कि है अराउंड कल का हाई और लो, जो कि आप देख सकते हो 3337 और जो लो है अराउंड 3312। सो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हमें ये एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इसे मैं टेम्पररी रेजिस्टेंस टी रेजिस्टेंस के नाम से हम इसे मेंशन कर रहे हैं। सो आप देख सकते हो, सो दिस इज द सपोर्ट, दिस इज द रेजिस्टेंस और आज की ओपनिंग आप देख सकते हो मार्केट ने यहीं से एक रिजेक्शन भी दिखाया है। साथ ही साथ मार्केट आज किसी जोन के अंदर ट्रेड हो रहा है, पर वापस एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे मुझे जो एक्सप्लेन करना था वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर मार्केट दोबारा 3300 जाने की कोशिश नहीं कर रहा है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये टेम्पररी रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होता है, तो हमें देखने के लिए मिलेगा टारगेट इज गोइंग टू बी 3400। अगेन मार्केट दोबारा 3400 पे चला जाएगा। सो हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। द मेन थिंग इज मार्केट इज डिजाइन टू राइज, नॉट डिजाइन टू फॉल, यानी मार्केट आगे बढ़ने के लिए बना हुआ है। ऐसा होगा नहीं कि यहाँ से गोल्ड जीरो हो जाएगा। डेफिनेटली आने वाले दिनों में गोल्ड आपको 3400 या 3500 भी ब्रेक करता हुआ दिखाई पड़ सकता है, बट उसे एक न्यूज की जरूरत है, एक इवेंट की जरूरत है। जैसे कि फिलहाल आप देख सकते हो अच्छे खासे इवेंट्स चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी मोमेंट देने वाला है। और आप देख सकते हो आज के बाद आज जिस तरह से ओपनिंग हुई है, मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास खेल रहा है, दोबारा आ रहा है, दोबारा छू रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट हिट, दिस इज द सेकंड हिट, दिस इज द थर्ड हिट और दिस इज द फोर्थ टाइम मार्केट इज हिटिंग टू आवर रेजिस्टेंस जोन, जो कि एक टेम्पररी रेजिस्टेंस जोन है। सो फिलहाल के लिए डायरेक्शन क्लियर नहीं है। अगर यहाँ से मार्केट एक अच्छा जोन क्रिएट करता है
देन ओनली आप अगर अच्छे जोन, यानी मेरा मतलब है इस तरह से कोई एक लेवल दे देता है और बिना इसे छुए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करना है, यानी अबाव 3340 सस्टेन करता है, देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट अपने नियरेस्ट टारगेट 3400 को टच कर जाएगा। और आज के ओपनिंग के बाद आप देख सकते हो किसी भी तरह का हाई वोलाटाइल जोन अभी तक रेडी यहाँ पे नहीं हुआ है, जो कि मैं आपको दे दूं, कंसीडर करूं कि मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है। तो फिलहाल के लिए आप आपके लिए 3312 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और टेम्पररी रेजिस्टेंस 3337 का होने वाला है। ये रेजिस्टेंस टेम्पररी है, आने वाले दिनों में ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में हमें कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। ये हो गया 5 मिनट्स एंड लॉन्ग टर्म रिव्यू। फिलहाल हम दोबारा एक बार देख लेते हैं कि हमें क्या दिखाई पड़ रहा है। लास्ट लो मार्केट ने यहाँ लगाया था और मार्केट फिलहाल अभी ट्रेड हो रहा है अराउंड 3336, और अगर इसे सस्टेन करना है तो बिना 3312 को छुए इसे ऊपर निकलना होगा, उसके बाद ही और मेन इसे ब्रेक करना होगा 3342। इसके बाद आपको जिस तरह से मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ से आके इसे एक और स्विंग ऊपर की तरफ जाने की कोशिश मार्केट कर सकता है, बट जिस तरह से इवेंट आने वाले हैं मुझे लगता है either this is temporary resistance going to be permanent strong support in upcoming days, यानी आने वाले दिनों में ये एक strong support के रूप में उभर सकता है। आज के लिए आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल्स और जोन होने वाले 3337 से लेके 3312, और मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रहा है तो आप ट्रेड अवॉइड करें। Overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.